नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। चतुर्थो अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आवर्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। ये अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं। ये सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर रंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं शक्तियों का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन्हें देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करके जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी स्वरूप, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, अशुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और देवताओं के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारक हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृतता परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। आपके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपकी स्वधा ही करते हैं। देवी जो मोक्ष को प्राप्ति का साधन है, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिया तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परविद्या आप हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त समावेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा नाश करने वाली हैं। देवी जिस समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाले नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटव शत्रु भगवान विष्णु वत्स स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है।
तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने वाले उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब देखकर जो महिषासुर प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं की धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही आपके हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और धीरतों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। देवी इन दक्षों के मरने से संसार के सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक के रहने के लिए भले ही पाप करते रहे, उस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएंगे। निश्चय ही यह सोचकर आप शस्त्रों का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसका भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उन लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, जिसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है, जिस पर कभी दूसरों ने तुलना भी नहीं हो सकता, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम में किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं का भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर सर्वलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप सूर से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकारों से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपकी जब परम सुंदर व अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे थय से भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोग की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबसे मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न
प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवता से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहते हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्र काली देवी का इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोगों हित चाहने वाले देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने क्या सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में स्वर्णिक मनवंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रदेव स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज हमें बताइएगा और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।